पुराने किसी जमाने की बात है। किसी गांव में एक भूलक्कड़ नौजवान आदमी रहता था। उसका नाम था शेख चिल्ली। वह इतना भूलक्कड़ था कि कभी अपने जूते हाथों में पहन लेता था और टोपी पैरों में। लोग कहते, ये क्या कर रहे हो? तो शेख चिल्ली कहता, मैं फैशन का बादशाह हूं। उसकी अम्मी उस पर हंसती भी थी और बहुत प्यार भी करती थी। एक दिन अम्मी ने बहुत मजेदार खाना बनाया, खुशबू ऐसी कि पड़ोस की बिल्लियां भी लाइन में लग जाएं। शेख चिल्ली ने एक कौर खाया, आंखें गोल, दिल खुश। वह बोला, अम्मी, ये तो बादशाहों वाला खाना है। मैं तो रोज यही खाऊंगा, जन्नत में भी यही खाऊंगा। अम्मी ने कहा, बेटा, इस खाने का नाम है खिचड़ी। शेख चिल्ली ने कहा, अम्मी, मेरे दोस्त ने मुझे 3 दिन बाद खाने पर बुलाया है, मैं वहीं यह खिचड़ी खाऊंगा। फिर अचानक बोला, अम्मी, मैं नाम भूल गया तो? अम्मी हंसते हुए बोली, जब जाओ रास्ते भर खिचड़ी 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 बोलते रहना, नाम कभी नहीं भूलेगा। शेख चिल्ली, वाह अम्मी, आपकी अकल की फैक्ट्री जिंदाबाद। 3 दिन बाद तैयारी पूरी। शेख चिल्ली ने नए कपड़े पहने, इतना इत्र लगाया कि गाय भी छींकने लगी। दरवाजे से निकलने से पहले पूछा, अम्मी, नाम क्या था? अम्मी, खिचड़ी। बस। शेख चिल्ली शुरू, चलते चलते खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। थोड़ा और चला, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। फिर खुद से बोला, खिचड़ी या खाचड़ी? हां, खाचड़ी। अब जोर जोर से, खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। सामने खेतों में किसान काम कर रहे थे, उन्होंने सुना, खाचड़ी खाचड़ी। वो बोले, अरे, ये चिड़ियों को हमारा अनाज खाने बुला रहा है, और उसे मारने लगे। किसान बोले, अब बोल, उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। वह चल पड़ा, उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। थोड़ा और आगे बढ़ा तो सामने शिकारी बैठे थे, इंतजार में उन्होंने सुना, उड़ चिड़ी। गुस्से में बोले, हम शिकार कर रहे हैं और यह चिड़ियों को उड़ा रहा है। और फिर से पिटाई हुई। उन्होंने कहा, अब बोल, लाते जाओ रखते जाओ। वह चल पड़ा, लाते जाओ रखते जाओ, लाते जाओ रखते जाओ। थोड़ा और आगे गया तो आगे जनाजा जा रहा था, सब चुप और गंभीर, और बीच में हमारा हीरो। लाते जाओ रखते जाओ, लाते जाओ रखते जाओ। लोग गुस्से में, ओ बदतमीज, मरने वाले की मजाक। और फिर चप्पलें, जूते। उन्होंने कहा, अब बोल, अल्लाह ऐसा किसी का ना करे। वह रोते हुए, अल्लाह ऐसा किसी का ना करे। वह चलता गया। आगे शादी थी, ढोल नाच गाना, और शेख चिल्ली चिल्ला रहा, अल्लाह ऐसा किसी का ना करे। दूल्हे का बाप चिल्लाया, हमारी शादी पर बद्दुआ। और फिर पूरी पिटाई टीम आ गई। फिर बोले, कुछ मत बोलो, चुपचाप चलो। वह अब खामोशी से दोस्त के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। दोस्त ने दरवाजा खोला और बोला, कौन सी ट्रेन से उतरे हो भाई? शेख चिल्ली चुप। दोस्त बोला, चाहो तो तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊं, क्या खाओगे? दाल, कढ़ी, चिकन, बिरयानी? मगर शेख चिल्ली खामोश रहा। दोस्त परेशान, अरे बोलते क्यों नहीं? शेख चिल्ली डरा हुआ, फिर भी चुप। अब तो बोलने से डर लगता है। दोस्त ने उसे इतना कुछ खिला दिया कि उसका पेट ढोल हो गया, पर नाम याद नहीं। अचानक पिछले कमरे से दोस्त की बीवी बोली, कुछ न समझ आए तो खिचड़ी ही बना देती हूं। शेख चिल्ली का चेहरा, वह उछलकर चिल्लाया, हाँ हाँ, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। वही नाम था, वही नाम था। दोस्त बोला, तुम्हें लगता है ये याद करके आए हो? पूरे गांव से मार खाकर याद आया। सब हंस पड़े, हा 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 हा। और शेख चिल्ली ने इतनी खिचड़ी खाई कि अगले दिन अम्मी ने पूछा, बेटा, आज क्या खाओगे? वह चिल्लाया, अम्मी, आज खिचड़ी का नाम भी मत लेना। अगले दिन सुबह होते ही शेख चिल्ली बिना सोचे समझे बाहर घूमने निकल गया। गांव के चौपाल पर कुछ लोग बैठे थे। उन्होंने शेख चिल्ली को आते देखा तो हंसकर पूछा, क्यों भाई शेख चिल्ली, कल दोस्त के यहां खाना खाया भी था या नहीं? शेख चिल्ली ने सीना तानकर जवाब दिया, हाँ हाँ, खाया था, बड़े मजे से खाया था। एक आदमी ने पूछा, अच्छा, तो खाने में क्या था? शेख चिल्ली सोच में पड़ गया, सर पर हाथ मारा और बोला, अरे हाँ, याद आया, खाने में उड़चड़ी थी। सब गांव वाले पहले एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, फिर जोर जोर से हंसने लगे। हाँ हाँ, एक ने कहा, वाह भाई, नई डिश है क्या, उड़चड़ी? दूसरे ने चिढ़ाते हुए कहा,
शायद इसके कारण ही यह उड़ उड़ कर मार खा आया है। तीसरे ने पूछा, जरा बताओ तो सही, उड़चड़ी बनती कैसे है? शेख चिल्ली ने मासूमियत से कहा, पहले खिचड़ी होती है, फिर जब मार पड़ती है तो वो उड़चड़ी बन जाती है। सब लोग पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगे और शेख चिल्ली समझा कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं तो गर्व से बोला, मैं तो अब अपने घर में भी उड़चड़ी बनवाऊंगा। लोगों ने कहा, हाँ हाँ, पहले थोड़ी मार खाना पड़ेगी, तभी उड़चड़ी तैयार होगी। शेख चिल्ली डरकर बोला, न न नहीं, मैं तो रोटी ही खा लूंगा। सब लोग फिर जोर से हंसने लगे और शेख चिल्ली सिर खुजाते हुए वहां से निकल पड़ा। रास्ते में सोचा अब भी कुछ कहता जाता है, मगर क्या कहूं? अरे हाँ, ये कहता, सब लोगों ने मुझे कल बहुत मारा, ऐसे बोलूं तो आज मैं किसी से मार नहीं खाऊंगा। अब शेख चिल्ली रास्ते में चलता जा रहा था, जोर जोर से बोलता जा रहा था, सबने मुझे कल बहुत मारा, सबने मुझे कल बहुत मारा। तभी रास्ते में एक आदमी मिला। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, अरे शेख चिल्ली, ये क्या बकबक लगाए जा रहे हो? ऐसा मत बोलो। शेख चिल्ली ने मासूम चेहरे के साथ पूछा, तो फिर क्या बोलूं? आदमी ने हंसकर कहा, तुम बोलते हुए घर जाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। शेख चिल्ली समझा शायद यही नई दुनिया का नियम है। वह तुरंत ऊंची आवाज में चिल्लाया, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे, उन्होंने सुना तो जोर की हंसी छूट गई। अरे ये तो यूट्यूबर बन गया। शेख चिल्ली को लगा कि लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं, तो वह और जोरों से चिल्लाने लगा, घंटी भी दबा देना, घंटी भी दबा देना। लोग फिर हंसे। एक बूढ़े चाचा ने कान पकड़कर कहा, अरे पगले, ये घर घर जाकर चिल्लाने वाली बात थोड़ी है, ये तो यूट्यूब पर बोला जाता है। शेख चिल्ली आंखें घोलकर बोला, यूट्यूब कहां मिलता है? किराना दुकान पर? सबकी हंसी छूट गई और वे बोले, अरे यूट्यूब तो मोबाइल में होता है। शेख चिल्ली ने गंभीरता से कहा, ओह अच्छा, तो फिर मुझे भी मोबाइल चाहिए, मैं भी पूरी दुनिया को लाइक सब्सक्राइब कराऊंगा। प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी वीडियो देखना पसंद किया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आपका एक क्लिक ही हमें और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का हौसला देता है।